नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी में हुए लोकसभा चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा। पार्टी को यूपी की 80 सीटों में से एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। लोकसभा चुनाव के मैदान में अकेले ही ताल ठोकना एक बार फिर बसपा को भारी पड़ा। गरीब, वंचित, शोषित समाज के मतदाताओं पर मोदी योगी के प्रभाव और सपा कांग्रेस गठबंधन ने बसपा प्रमुख मायावती को बड़ा झटका दिया। 10 सांसदों वाली बसपा से वंचितों के दूर जाने के बाद से ही मुस्लिम समाज के भी मायावती संग खड़ा न होने से पार्टी न केवल 0 पर सिमट कर रह गई, बल्कि उसका जनाधार भी 10% से कहीं ज्यादा खिसक गया। जिसके बाद कहा जा रहा है कि मायावती की जिद और गलत फैसलों की वजह से बीएसपी अपने अब तक के सबसे खराब दौर में पहुंच गई है। बीएसपी की इस हालात की कई वजह हैं। इनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि वो हालात और परिस्थितियों को नहीं भांप पाई। इस चुनाव में देश की राजनीति एनडीए और इंडी गठबंधन के 2 धड़ों में बंट गई, लेकिन मायावती ने तमाम अटकलों को खारिज करते हुए दोनों धड़ों को ठेंगा दिखाते हुए अकेले लड़ने का फैसला लिया। जबकि साल 2014 का एग्जाम्पल भी मायावती के सामने था, जब 2014 में अकेले चुनाव लड़ने के बाद बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। जबकि साल 2019 में सपा के साथ गठबंधन किया गया और लड़ा गया तो 10 सीटें हासिल हुई। लेकिन इस बार मायावती लोकसभा चुनाव का किला अकेले ही फतेह करने निकल पड़ी थी, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो गया। 80 में से करीब 69 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बसपा एक भी सीट जीतना दूर दूसरे नंबर पर भी नहीं ला पाई। पार्टी का प्रदर्शन 1989 से भी खराब रहा। जब वो पहला चुनाव लड़ रही थी तब बसपा ने 9.90% वोट हासिल किए थे और 2 सीटें भी जीती थी। इस चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली और वोट प्रतिशत गिरकर 9.14% ही रह गया। हो सकता है चुनाव से पहले मायावती को लगा हो कि अगर यूपी में बीजेपी, एसपी और बीएसपी में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो पार्टी को कुछ सीटें मिल जाएंगी। लेकिन नतीजे से पता चलता है कि यूपी में मुकाबला सिर्फ एसपी और बीजेपी में हुआ। ऐसे में बीएसपी कहीं भी नजर नहीं आई। लंबे वक्त से कहा जा रहा था कि मायावती बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ेंगी। चुनाव के शुरुआती दिनों में यही अफवाह आम जनमानस में फैली हुई थी। हालांकि टिकट बंटवारे के बाद इस सोच में थोड़ा बदलाव तो आया, लेकिन बीएसपी बीजेपी की बी टीम के लेवल से उबर नहीं पाई। अब बी टीम को कौन वोट देना चाहेगा? इसी वजह से ये माना जा रहा है कि दलित वोट बैंक में बड़ी टूट हुई। वैसे तो ये टूट पहले से चली आ रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बसपा का मूल जाटा वोटर भी टूट गया। बसपा से वो दूर होकर बीजेपी, सपा और कांग्रेस में चला गया। वहीं जाटियों के टूटने की वजह से दलित जातियों ने भी बीएसपी से मुंह मोड़ लिया। नगीना और सहारनपुर की सीट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नगीना में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जीते। उन्हें 5 लाख से ज्यादा वोट मिले। इसका साफ मतलब कि दलित वोटरों ने बसपा को छोड़ आजाद को वोट किया। बसपा इस सीट पर चौथी पोजीशन पर रही, उसे 15,000 भी वोट मिलता नहीं दिखा। सहारनपुर में भी ऐसा ही हुआ। यहाँ बसपा तीसरे नंबर पर रही। यहाँ बीएसपी के माजिद अली को 1.5 लाख से थोड़े ज्यादा वोट मिले, जिसमें बड़ी संख्या मुसलमानों की मानी जा रही है। यानी दलित वोट बैंक कांग्रेस के इमरान मसूद की ओर चला गया। इसी वोट की कमी के कारण मसूद कई चुनाव हारे और अब इसे पाकर वो जीत गए। चुनाव के ऐन पहले आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित करना भी बसपा के लिए घातक साबित हो गया। माना जा रहा है कि बहुजन नेताओं ने अपने काडर को ऐसा कोई संदेश कभी नहीं दिया था, लिहाजा सीनियर लीडर्स और काडर में अंदर ही अंदर नाराजगी भी थी। खैर, चुनाव में आकाश आनंद ने अपने भाषणों से माहौल तो खड़ा ही कर लिया था। वो युवाओं से जुड़े मुद्दे उठा रहे थे, उनसे युवा जुड़ भी रहे थे, लेकिन बीच चुनाव में अचानक ही मायावती ने उनको पद से हटा दिया। इससे युवाओं में यह संदेश गया कि पार्टी बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। इससे उसका अपना कोर वोटर भी छिटक गया। अब उनके पास दूसरी पार्टी की तरफ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया। आकाश के अलावा पार्टी से सतीश चंद्र मिश्र जैसे बड़े नेताओं को पहले ही किनारे कर दिया गया। इमरान मसूद को पार्टी में लिया, लेकिन टिकट न मिलने के कारण वो कांग्रेस में चले गए। सहारनपुर में बीएसपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। इन सब वजहों से एक वजह टिकट बंटवारे में मायावती का कंफ्यूजन भी रहा। आमतौर पर बसपा चुनाव से पहले पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान कर देती थी, लेकिन इस बार आखिरी वक्त में प्रत्याशी तय किए गए। कई जगह सवर्ण प्रत्याशी उतारकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो कई जगह बाद में प्रत्याशियों को बदलकर मुस्लिम और ओबीसी प्रत्याशी उतारे गए। कई जिलों में बार-बार कैंडिडेट चेंज किए गए। इसमें कोई दो राय नहीं। ये चुनाव दर चुनाव बीएसपी टूटती चली जा रही है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि अब से पहले ये कभी नहीं कहा गया कि जाटा वोट बैंक में टूट हुई, लेकिन इस बार के चुनाव में वो भी देखने को मिला। जाहिर है 2027 में होने वाला यूपी का अगला विधानसभा भी बीएसपी के लिए निराशाजनक ही रह सकता है, क्योंकि संभव है कि चंद्रशेखर आजाद के इर्द गिर्द बहुजन जमात सिमटने लगे।
इसलिए मायावती को जल्द से जल्द ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी जिससे उसकी खोई हुई सीटें और साख वापस लौट सके। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।